नमस्कार। झारखंड विधानसभा में लगातार आज भी सत्र का शुरुआत जो है वो हंगामेदार हुआ है। यहाँ पर बीजेपी के कई विधायक बैठे हुए हैं, जिसमें नमाज के लिए कमरा आवंटन रद्द करने से लेकर स्थानीय नीति का मुद्दा भी उठ रहा है। इस वक्त हमारे साथ राजमहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनंत ओझा हैं। सर, कब तक ये चलता रहेगा? आज 2 ही दिन बचे हैं। नहीं, देखिए, सीधी बात है कि जिस प्रकार से झारखंड की यूपीए सरकार, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रदेश में नौजवानों से वादा करके कि 5 लाख प्रति साल हम रोजगार देंगे, और युवाओं को रोजगार नीति पर चर्चा नहीं करके ये तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए इन्होंने नमाज नीति पर चर्चा करना प्रारंभ किया है। यह विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ नौजवानों के रोजगार के बारे में, यहाँ इस विधानसभा के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में, यहाँ प्रदेश के जनगण की समस्याओं का समाधान का माध्यम होना था। वहीं इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए इन्होंने विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ाने की व्यवस्था करना शुरू किया है, और इस तुष्टीकरण की राजनीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और सड़क से लेकर के सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो और सड़क पर हो, ये विरोध तब तक हमारा जारी रहेगा जब तक ये गुंगी बहरी सरकार ये वोट बैंक के लिए इस्लामीकरण करने का झारखंड का जो षड्यंत्र रचा है उसको वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। सर, मेरा ये सवाल है कि अब ना केवल सत्ता पक्ष बल्कि आम जनता भी कहने लगी है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो जनहित के मुद्दों को छोड़कर जो ये बाकी मुद्दे हैं जिससे एक तुष्टीकरण या सांप्रदायिकता का माहौल बनता है वो पूछने लगे हैं। आपके ही क्षेत्र में एक बड़ा इलाका बाढ़ से डूबा हुआ है, अब भी वहाँ हालात बुरे हैं, क्या कहेंगे? आपके संज्ञान में रहना चाहिए ये बात कि बाढ़ को लेकर के इसी विधानसभा के बाहर हमने यहाँ भी संघर्ष किया। जमीन पर जा करके दियारा क्षेत्र में फंसे हुए जो लोग थे उसके कल्याण के लिए एक जनप्रतिनिधि का भूमिका निभाया, और इसी विधानसभा के अंदर हमने प्रश्न भी डाला। लेकिन आप देख रहे होंगे किस प्रकार से सरकार थिथराई पर उतर गई है। सरकार द्वारा जिस प्रकार से जनहित के मुद्दों को नकारा जा रहा है। सुबह सुबह हम लोग आकर के शून्यकाल का प्रश्न डालते हैं, लेकिन सरकार एक झूठ का पुलिंदा बना करके जैसे तैसे जनता के सवालों को टालने का काम कर रही है। हमारे साथ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी हैं, और उनके गले में जो आप ये बैनर अभी देख रहे हैं नियोजन नीति को लेकर है, और ये मुद्दा आज विधानसभा के सत्र के शुरुआत होने के कई दिनों बाद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, जो लोग अभी तक पहुँचे हैं, वो अलग अलग मांगों को लेकर शशि भूषण मेहता के हाथ में आप देखेंगे कि पलामू को अनुमंडल बनाने की मांग है, तो यहाँ कोडरमा बांझेडी पावर प्लांट में स्थानीय नौकरी की बात है। लेकिन जो बड़े पोस्टर नज़र आ रहे हैं वो नियोजन रीति को लेकर है या फिर नमाज के लिए कमरा आवंटन को लेकर, और लगातार ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और एक विधानसभा घेराव को लेकर भी बात कही जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है जारी है, जहां पर बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि बेवजह मामले को तुल दिया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं। सर, लोग अब ये कहने लगे हैं कि सत्ता पक्ष से तो नाउम्मीद थे ही, जिस तरह से पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम है, अब विपक्ष से भी नाउम्मीद हो चुके हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई जनता नहीं कह रही है कि हम लोगों ने तो जन मुद्दों को लेकर के, बेकारी, बेरोजगारी और नियोजन नीति को लेकर के हमारे विधायकों ने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया। यहाँ तक कि कार्य मंत्रणा समिति में भी लोगों ने लाया कि भाई इस पर बहस हो, लेकिन सरकार ने और विधानसभा के अध्यक्ष ने बेकारी बेरोजगारी पर बहस करना नहीं चाहती है, नियोजन नीति पर बहस करना नहीं चाहती है। तो फिर हम लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? तो विरोध करने का, एक प्रकट करने का, एक तो सदन में हंगामा करना, अपनी आवाज़ हम लोग उठाते हैं कि भाई आप बेकारी बेरोजगारी पर चर्चा कराओ। काहे चर्चा कराती है उस पर? नियोजन नीति पर क्यों नहीं चर्चा कराती? हमारे विधायकों ने तो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए उस पर, तो उस पर तो सरकार नहीं करा रही है, और सरकार ने उल्टे संविधान के विरोध काम कर रही है। भाई, भारत का संविधान मजहबी राज्य का कोई इजाज़त नहीं देती है, और ख़ास मजहब के विशेष के लोगों को
यहाँ एक जगह आवंटित करना, तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। कहते हैं कि आप जब मुख्यमंत्री थे राज्य के पहले हैं, आपके समय भी ये प्रावधान था। कहा यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है उन्होंने एक पासा फेंका कि जनहित के मुद्दे जो हैं वो गौण हो जाएं और आप लोग उसी पीच पर खेलने लगे। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर उस समय हुआ तो उसकी नोटिफिकेशन को तो दिखावे जनता को, भाई कहाँ किसने रोक रखा है, जनता को दिखावे नोटिफिकेशन, जनता के सामने वो लाए कि वो जो बार बार कह रहा है कि ये लोग बाहर में कि हमारे ज़माने में ही इस प्रकार के आवंटन हुआ था, तो वो नोटिफिकेशन निकाले, जनता को दिखावे, किसने रोक रखा है। अगर उनके पास ये नोटिफिकेशन होता तो आज तक वो दिखा दिए होते। सच तो ये है कि वो जानता है वो क्या है, तो बाहर में इसी प्रकार के वो झूठ मूठ का मैंने क्या कहते हैं अफवाह जिसको बोलते हैं वो उड़ा रहे हैं। तो ये थे विधायक दल के नेता, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी। इन्होंने कह रहे हैं कि सरकार जो है वो जनहित के मुद्दों पर विचार या चर्चा कराना ही नहीं चाहती और जब तक हमारी ये आवंटन रद्द करने की मांग पूरी नहीं हो जाती ये प्रदर्शन जो है चलता रहेगा। फिलहाल सहयोगी ऋषभ के साथ में सूरज, द फॉलो अप रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in